Good morning, ninth class. Welcome in the next segment of recorded video class. प्रीवियसली मैंने मोशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने थ्योरेटिकल प्रूफ दे दिया था और एक का ग्राफिकल प्रूफ दिया था। आज मैं समझता हूँ कि सारे मोशन का जो इक्वेशन है उसका ग्राफिकल प्रूफ मैं एक साथ एक वीडियो में आप लोग के सामने रखूं ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास तीन इक्वेशन का मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और ये तीनों ही इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले वाले इक्वेशन से, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान देंगे, इक्वल टू u प्लस ए टी को प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। और इस ग्राफ लाइन में ये हमारा x एक्सिस है एंड दिस वन इज y एक्सिस। दीज टू एक्सिस इंटरसेक्ट अ प्लेस दैट इज कॉल्ड origin. We take time on x axis and time is in second, and distance or velocity on y axis it is in meter per second. Suppose a time interval is t1 and the second time interval is t2. The difference between these two time is t second. Similarly, here the velocity is u and this place the velocity is v. Velocity is in v meter per second. इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम t1 है उस वक्त एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u है, लेकिन t सेकेंड्स टाइम इंटरवल के बाद जब वो t2 पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो ये हमारा लाइन ऑफ ग्राफ हुआ। अब हमें निकालना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले मिलाता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। उसके बाद एक काम और करेंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे c। 81 जो ये 81 है ये y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी। तो ये हमारा वेलोसिटी बताएगा और वेलोसिटी यहां तक का क्या है, u। सिमिलरली BT2 जो है वो v को इंडिकेट करेगा, ये हो गया अपना v। ये t सेकेंड है, t1 t2 के बीच का टाइमिंग, तो AC के बीच का टाइमिंग भी t सेकेंड से होगा। अब मैं बात करता हूं CT2 का, तो AT1 का वैल्यू u है तो CT2 का वैल्यू भी u होगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे BC का। ये जो BC है इसकी लंबाई जो है वो हो जाएगी क्या, v माइनस u। मैंने एक चीज पढ़ाया था आप लोगों को, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन को मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने एक बात और भी आप लोगों से कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में कि स्लोप ऑफ लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम graph gives the value of
एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन का वैल्यू देता है। तो हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। देन इसमें परपेंडिकुलर कौन है? अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है BC, और बेस कौन है? बेस है AC। तो उस केस में स्लोप ऑफ AB क्या होगा? स्लोप ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ BC चेक करेंगे V माइनस U और AC T, बट स्लोप ऑफ AB, ये जो इक्वेशन ग्राफ का लाइन जो है वो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू देता है, इसलिए स्लोप ऑफ AB के जगह पर हम लोग एक्सेलरेशन A लिख सकते हैं, A इक्वल टू V माइनस U बाई T। इससे एक बात पता चल गया कि V माइनस U का वैल्यू AT के बराबर है। फिर आगे बढ़ेंगे, V इज इक्वल टू, इस U को हम उधर लेकर के चले जाएं जो अभी निगेटिव में है, तो उधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, U प्लस AT। स्टूडेंट, यही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रूफ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो है V इज इक्वल टू U प्लस AT। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले इक्वेशन का प्रूफ करेंगे। बच्चों, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करेंगे, जो है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां S क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट जो कह लीजिए एक ही बात है। अब देखिए, इसके लिए भी हम लोग एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस जिस प्लेस पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो ओरिजिन है। वापस से हम लोग वही करेंगे, टाइम इंटरवल t1 एंड t2 एंड द टाइम बिटवीन t1 एंड t2 इज t सेकेंड्स। ये हमारा टाइम है जो x एक्सिस पर रखा गया है, वो सेकंड में है, और y एक्सिस पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी को, एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ u है और यहाँ v है। t1 पर वापस से वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा कि आप लोग पिछली बार देखे थे। ये b हुआ, ये लाइन हो गया, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे C, और अब बात करते हैं, ये u होगा, ये पूरा v होगा, ये वाला जो है ये u हो जाएगा, और ऊपर वाला ये v माइनस u हो जाएगा। उसके बाद ये t है तो ये t होगा। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं, डिस्टेंस जो होता है वो ग्राफ के केस में क्या होता है? एरिया enclosed between graph line and x axis और टाइम एक्सिस। ध्यान दीजिए, ये हमारे ग्राफ का लाइन है, इससे y एक्सिस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। x एक्सिस के साथ जो एरिया बना वो एरिया ही डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करेगा, याद रखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन जो है वो a को इंडिकेट करता है, ये आप सभी लोगों को पता है। और इसका एरिया, अब देखिए ये जो पार्ट है जिसको कि मैं सेट कर रहा हूं, अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल एरिया ऑफ ए बी T2 T1 इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी T2 T1। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए बी T2 T1 क्या है, तो इसमें दो तरह से इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं।
एक एरिया निकालने का तरीका यह है कि एक रेक्टेंगल है ए सी T2 T1, ये रेक्टेंगल है, और ए सी बी एक ट्राइंगल है। हम चाहे तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग पहला केस में वैसा ही कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल A T1 T2 C। आपको पता होगा डिस्टेंस को तो हम लोग ए से इंडिकेट करते ही हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB का एरिया अगर हमें निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है A T1 T2 C, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये सभी लोग जानते हैं। 1/2 इंटू, इस ट्राइंगल में अगर हम आ जाए तो देखिए बेस कौन है, बेस में AC है जो T के बराबर है, और इसका हाइट क्या है, आप सीधे बोलेंगे V माइनस U। लेंथ और ब्रेथ अगर इसकी बात करें हम लोग तो T इंटू यू कर सकते हैं। S इज इक्वल टू UT, इसको मैंने पहले लिखा UT प्लस हाफ इंटू T, और उसके बाद हमारे पास है V माइनस U, है ना। तो पहला इक्वेशन जो हमने प्रूव किया जिसमें क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो एट द प्लेस ऑफ V, इसके प्लेस पर हम लोग U प्लस AT रख दें माइनस U, तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, UT प्लस हाफ T इंटू AT, इससे आ जाएगा AT स्क्वायर। ये आपका ग्राफिकल प्रूफ हुआ दूसरे वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का। बच्चों, समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग तीसरे इक्वेशन का ग्राफिकल प्रूफ देखेंगे, जो है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V क्या है, V है फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A तो जानते ही एक्सेलरेशन, और S जो है वो डिस्टेंस। सब कुछ वैसा ही, मैंने इस फिगर में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार जो मैंने फिगर बनाया था वही फिगर मैंने इस बार भी छोड़ दिया है। डिस्टेंस में भी मैंने वही किया है कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन ग्राफ लाइन एंड एक्स एक्सिस और ग्राफ लाइन के बीच का जो एरिया है वही आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग है। पिछली बार भी मैंने इसको शेड किया था, मैंने फिगर में कोई बदलाव नहीं किया है, इसी फिगर से मैं आपको समझा दूंगा। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ AB T2 T1, जिसको कि हमने शेड किया है। अब जरा सोचो, डिस्टेंस को तो हम S लिख देंगे। अब आप लोग से क्वेश्चन है कि AB T2 T1 क्या है। इस फिगर को देख करके क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ट्राइपीजियम है? बिल्कुल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहां ये दोनों के पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम AB T2 T1, और आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 इंटू, अब थोड़ा ध्यान देंगे, पैरेलल साइड्स का सम कर रहा है, तो पैरेलल साइड्स कौन है, पहला साइड है AT1 और दूसरा है BT2, तो मैं लिखता हूं यहां पर AT1 प्लस BT2, और हाइट का मतलब यह है कि इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो T सेकेंड्स है। आगे बढ़ाते हैं, S इज इक्वल टू 1/2 AT1, यहां ध्यान दीजिए, AT1 में क्या वेलोसिटी का ग्राफ है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल ये u है, तो इसके लिए मैंने u लिखा। सिमिलरली BT2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, पूरा v है, इसलिए मैं v लिखूंगा इनटू t। अब थोड़ा यहां आ जाए आप लोग,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने प्रूव किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर मैं इससे चलूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होगा, u को मैं यहां ला रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ t क्या होगा, ऑब्वियसली v माइनस यू डिवाइडेड बाय a के बराबर होगा। s इज इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस v लिखें या v प्लस यू लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और टाइम के प्लेस पर मैं ये वाला वैल्यू जो है v माइनस यू बाई ए यही पुट कर देता हूं। अब देखें क्या होगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू मल्टीप्लाइडेड बाई v माइनस यू, a प्लस b मल्टीप्लाइडेड बाई a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो रिजल्ट हमारे पास आया s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो s इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और लास्टली फाइनली हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो है ये तीसरे इक्वेशन का ग्राफ हो गया। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। पूरे एग्जामिनेशन में जब भी आपका एग्जाम होता है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ ग्राफ जो है इसमें से किसी एक का प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। जहां भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिए और हमसे उसके बारे में पूछिए, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। बच्चों, लगभग जितना भी थ्योरेटिकल अप्रोच था, मोशन चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसको मैंने पढ़ा दिया, लेकिन जब तक आपको पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, तब तक पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें होती हैं। मैं कुछ कैटेगराइजेशन करता हूं, उसी के बेसिस पर आप लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला कैटेगरी है डेफिनेशन का। कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आप लोगों का काम आसान हो जाए। पहला कैटेगरी है डेफिनेशन का, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग। अब इसमें क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले तो भाई मोशन क्या है इसको डिफाइन करना है, दूसरा रेस्ट क्या है वो डिफाइन करना है, तीसरा यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो डिफाइन करना है, 4 में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो डिफाइन करना है, उसके बाद डिस्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका डेफिनेशन देना है। 7 नंबर में आ जाए तो स्केलर क्या है, उसके बाद वेक्टर क्या है, उसके बाद नंबर 9 में आ जाए तो आप स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बाद आप वेलोसिटी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन के बाद इसका और इसका कैटेगरी है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ाई होगी, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आप आगे बढ़ें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद आपका डेफिनेशन लगभग खत्म हो जाता है। एक और है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको पढ़ लेना है। 18 डेफिनेशन है और डेफिनेशन में क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे, है ना, उसके बाद उसका एसआई यूनिट भी लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है, और तीसरा में लिखना है कि वो वेक्टर है या स्केलर है। एक बात याद रखेंगे, जब तक किसी भी डेफिनेशन में इन तीनों का समावेश नहीं कीजिएगा तब तक वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन का पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है क्वेश्चन का जिसमें क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस बताना है। उसमें क्या है, पहला में है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताना है। दूसरा है स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका डिफरेंस बताना है। तीसरा स्केलर एंड वेक्टर, इसका डेफिनेशन बताना, डिफरेंसेस बताना है। और भी हो सकता है, एक और कर देते हैं 4 में एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आप लोग समझते होंगे, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसी को कहते हैं। डिफरेंसेस के बाद आप आ जाएं तीसरा कैटेगरी, प्रूफ ऑफ इक्वेशन। अब इसमें दोनों तरह का प्रूफ होता है, ग्राफिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल और ग्राफिकल दोनों तरह का प्रूफ होता है। इतना कर लेने के बाद आपका ये एक्सरसाइज ओवर हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट की ओर से। इसके बाद बच जाता है आपका न्यूमेरिकल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसका जो लिस्ट मैंने दे दिया है, इस लिस्ट का भी फोटो आप लोगों को चला जाएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूं, जो भी बोर्ड वर्क करता हूं, उन सभी का भी फोटो क्लिक करके मैं उसका एक पीडीएफ फाइल साथ में भेजता हूं, जिससे आप लोगों को अगर किसी को इन सभी चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जो बुक का इमेज भेजता हूं उसमें भी डेफिनेशंस वगैरह सब लिखे हुए हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। डेफिनेशन को अक्षरशः वैसे ही लिखा जाता है और मैंने उसके लिखने का टेक्निक्स भी आपको बताया है। तो इतना ही चीज आपके पहले चैप्टर मोशन में पढ़ना था, जिसको मैंने एक क्रम से लिख डाला है। आप लोग इसी के हिसाब से तैयारी कीजिए और अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल की बात बताएंगे, न्यूमेरिकल कैसे पढ़ते हैं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।